I am Dr. Sabita Kumari, Senior Obstetrician and Gynecologist at Accord Super Specialty Hospital and practicing for more than 15 years in obstetrics and gynecology department. Today we know whole world is celebrating World Yoga Day. योगा योगा क्या है और ये कैसे फीमेल के रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अफेक्ट करता है? एक्चुअली वी ऑल टॉक अबाउट वीमेन्स हेल्थ। सो ये वीमेन हेल्थ को, उनके रिप्रोडक्टिव हेल्थ को योगा कैसे अफेक्ट करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, योगा, वी नो व्हाट इज योगा एंड योगा कैसे करते हैं। डिफरेंट योगा गुरुज आर देयर आर सो मेनी। गूगल, सोशल मीडिया पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ डिफरेंट डिफरेंट आसन और ये वो बताया, बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। मैं उसके बारे में नहीं बता रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ कि योगा सबसे पहले क्या काम करता है। चूँकि वी नो द बेसिक ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बेसिक क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ का? या महिलाओं में प्रजनन की क्षमता हो या उनके महिला संबंधी रोगों का निदान की बात हो, तो सब हमारे दिमाग में सबसे पहली बात आती है हार्मोनल इश्यूज। और जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रेन का वो सेंटर जो इन हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, वही स्ट्रेस से भी रिलेटेड होता है। तो सबसे पहली बात, मैं योगा क्यों इम्पॉर्टेंट है और योगा को क्यों हम वर्ल्ड योगा डे क्यों मनाना शुरू किए। 21st जून ऑफ एवरी ईयर whole world is celebrating this day, this very meaningful and very important topic to know everyone, कि इसका इम्पोर्टेंस जाने। क्योंकि योगा है वो ब्रेन में ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करता है जो कि आपको स्ट्रेस फ्री करता है। जब आप स्ट्रेस फ्री होते हैं तो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वी कैन से लेमैन भी जानते हैं, ऑलमोस्ट एवरी फीमेल हु आर अवेयर टू द सोशल मीडिया और जो थोड़े एजुकेटेड है, दे नो कि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है महिलाओं में। ठीक है, तो न्यूरोट्रांसमीटर, गुड न्यूरोट्रांसमीटर जो आपको हैप्पी मूड में रखता है, पहली बात। दूसरी बात क्या होता है कि फिजिकली ये क्या हेल्प करता है। योगा से आपके मसल्स का, मसल इज अ लाइक ऑफ प्लास्टिक, जैसे कि प्लास्टिक का आप स्लीपर होता है, उसको यूज नहीं करें, आप यूं ही बस छोड़ दें, धूप में हो, बारिश में हो और ठंड में, वो अकड़ सी जाती है। वैसे ही मसल स्टिफनेस होता है। मसल स्टिफनेस बहुत ही डेंजरस होता है, स्पेशली कि अगर कोई महिला है, वो प्रेग्नेंट है और डिलीवरी के वक्त हम लोग बोलते हैं कि मसल एक्टिव, आप एक्टिव रहो, यू हैव नॉट टू बी अंटिल अनलेस कि देयर इज हाई रिस्क प्रेगनेंसी, तो आप बेड रिडन नहीं हो तो आपको एक्टिव रहना है। या लास्ट ट्राइमेस्टर में, जो लास्ट ट्राइमेस्टर मोटा मोटी हम लोग जानते हैं 7 to 9 मंथ, है ना। वीक्स में अगर लें हम तो 28 हफ्ते से लेकर 40 हफ्ते, या जब तक डिलीवरी नहीं होती है तब तक हम लोग क्या कहते हैं कि वो उस ड्यूरेशन में हम लोग स्पेशली बोलते हैं कि आपको एक्टिव रहना है, आपको एक्सरसाइज करना है। क्योंकि पेल्विक मसल्स है जो बेबी को होल्ड करता है, उस मसल्स का स्टिफनेस, योगा से बहुत सारा योगा है, जैसे कुछ योगा होता है उसको बोलते हैं विपरीत करनी, पैरों को ऊपर करके, या नॉर्मल जो स्क्वैट करके कुछ वज्रासन है, कुछ कुछ डिफरेंट मत्स्यासन है, और कुछ कुछ अलग अलग जो योगाचार्य लोग यूज करते हैं, जो योगा के स्पेशलिस्ट है। डिफरेंट डिफरेंट योगा है, सबका एक पर्पस है कि मसल स्टिफनेस को कम करना। मसल स्टिफनेस और स्पेशली हिप जॉइंट्स का और पेल्विक जॉइंट, जितने पेल्विक बोन्स हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट बोन्स जो होते हैं अपने जॉइंट पे, जब तक उनमें लैक्सिटी नहीं रहेगी और जब तक मसल का स्टिफनेस कम नहीं होगा, बेबी स्मूथली नॉर्मल डिलीवरी में जो आता है, जो मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल डिलीवरी है, उसमें वो बहुत बड़ी बाधा होती है अगर मसल स्टिफ हो तो योगा मसल स्टिफनेस को कम करता है, सारे लैक्सिटी लैक्स बनाता है उस ड्यूरेशन के लिए, पर्च्यूरेशन के टाइम में, डिलीवरी के टाइम में। दूसरा क्या है, ब्लड फ्लो बढ़ाता है। एक्चुअली जब मसल्स एक्टिव होंगे
तो उसके अंदर बहने वाली धमनियों में ब्लड फ्लो भी अच्छा होगा। ब्लड फ्लो अच्छा होगा तो होल 9 मंथ के ड्यूरेशन में बेबी में जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, मोस्टली हम जानते हैं उनको ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से अर्ली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखें तो मिसकैरेज तक हो जाता है, मिस्ड अबॉर्शन हो जाते हैं, मिसकैरेजेज हो जाता है, ठीक है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में देखें तो ग्रोथ का इश्यू आ जाता है, ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाता है, बेबी ग्रोथ रिटार्डेशन हो रहा है। और इवन ये भी होता है कि बेबी अंदर ग्रोथ नहीं होने की वजह से सफिशिएंट ब्लड सप्लाई होने नहीं होने की वजह से, क्योंकि ब्लड जो है वो रेड ब्लड सेल्स कैरी करता है, रेड ब्लड सेल्स ही ऑक्सीजन कैरी करता है, और ऑक्सीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपिंग टिश्यू, डेवलपिंग बेबी, फॉर ग्रोइंग देयर सेल्स एंड their tissues, and even for normal functioning of their different systems. तो जब ब्लड फ्लो बढ़ता है अच्छा तो बेबी का ग्रोथ होता है, अगर ब्लड फ्लो ही नहीं बढ़ेगा तो बेबी का ग्रोथ रुक सकता है, बेबी पेट के अंदर ही उसकी डेथ हो सकती है, जिसको आईयूडी कहते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर में देखें तो स्टील बर्थ हो सकता है। तो इतना सारा कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, इसलिए योगा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो इम्पॉर्टेंट है। आपको मेंसेस रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, जैसे सीवियर डिस्मेनोरिया हो गया, पेनफुल जो क्रैम्प्स कहते हैं पीरियड के टाइम में होते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स होते हैं, उसमें मूड स्विंग्स होता है, बॉडी फ्लूइड रिटेन करता है, जिसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होते हैं, जिसको प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स कहते हैं। उन चीज़ों से भी ये योगा रिलीफ दिलाता है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी को वर्ल्ड योगा डे पे आप योगा करें। आप सिर्फ इस वर्ल्ड डे को 21 ऑफ जून को आप वर्ल्ड योगा डे के नाम से जाने नहीं, बल्कि आप उसको पूरी तरह अपनाएं और अपने डेली प्रैक्टिसेस में आप इसको एक हिस्सा बनाएं, और आप योगा करें, स्वस्थ रहें, और स्वस्थ बच्चे एक देश के भविष्य होते हैं। वो आपका जो बंडल ऑफ जॉय, आपका जो वुड बी मदर है आने वाला है, वो बिल्कुल स्वस्थ रहे। तो अगेन, वंस अगेन हैप्पी वर्ल्ड योगा डे।